Hello guys and welcome back with a new video of Nifty and Bank Nifty analysis prediction whatever। और कल हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर कल नहीं मिला फिर भी हमें निफ्टी के एक्सपायरी पे मिल सकता है। कल हमें पता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादातर हमें बहुत बड़े मूव्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि क्योंकि न्यू रोलिंग पोजीशंस रहती है। तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा एनालिसिस बताऊंगा आज। और अगर वो ट्रेड कल बना तो कल बहुत पैसा बनेगा, परसों बना परसों बहुत पैसा बनेगा, लेकिन वो ट्रेड मत छोड़ना। लेट्स सी हाउ वी गो। एंड अगर आज का हमने देखा होगा कि जो मैंने कल बताया था वही सेम हुआ है, और हमने यहाँ से टॉप पे सेल मारा था, बस 10 15 20 रुपए का सेल लेके, और पूरे डे कल के डे लो तक टारगेट कंप्लीट किया है। तो उसकी बातें छोड़ो, अभी नया ट्रेड बताने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। जो अभी देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारी मार्किंग दिखेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है। सो यहाँ पे अगर देखोगे कि अभी हमने प्रीवियस डे का लो का स्वीप किया है और ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब क्या है, कल मार्केट एक कहीं पे भी ओपन हो एक ऊपर न्यू मूव दिखा सकता है। ओके, सो अब अगर मैं आपको एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलूँ, फर्स्ट मैं एक आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तब क्या करता है, मार्केट के पास एक ये रहता है कि ट्रेंड चेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसको थ्री स्विंग थ्री स्विंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से नीचे से चेंज किया था, हमारा स्ट्रक्चर कैसा था, ये ऐसा। ये हमें दिख रहा है तीन तीन स्विंग। ओके, जिसको आप प्राइस सेक्शन में हेड एंड शोल्डर बोलते हो, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर है नहीं, उसकी क्राइटेरियाज अलग है। सॉरी, इसके क्राइटेरियाज अलग है। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे हमें ये तीन स्विंग मिल रहे हैं। ओके, तीन स्विंग मिल रहे हैं, लेकिन एक स्विंग अभी तक अच्छे से बना नहीं है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक स्विंग ऊपर आके मार्केट नीचे आ जाए यहाँ तक, डेली इम्बैलेंस तक, और जो कि कल आ जाए या फिर परसों आ जाए। कल यहाँ तक कुछ तो मूव दे दे, या फिर परसों परसों फिर कंटिन्यू करे, ऐसा कुछ तो करे। लेकिन हम अभी डिटेल में देखेंगे हम लोग। ओके, हमने देखा है कि हमने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, और ऊपर क्लोजिंग दी है। और हमें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अगर स्मार्ट मनी में आपको रीड किया होगा आपने, आपको कंसेप्ट पता होगी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है और यहाँ पे हमें चौक मिला है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है, हमें क्लोजिंग दिया है तो हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा, जो कि एक साइन देता है गैप डाउन का, और हमें डेली बायस बताता है कि ऊपर का। सो क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इसी पे सपोर्ट लेगा, इसी पे सपोर्ट लेगा, और मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बायस ऊपर के हैं, डेली के मत बता रहा हूँ, 24 आवर्स के बायस बता रहा हूँ मैं। एंड हम यहाँ पे कल अगर गैप डाउन हो गए तो प्रीवियस 2 दिन की लिक्विडिटी फिर से ग्रैब हो जाएगी, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, और मार्केट एक ऊपर का मूव दिखा देता है। जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करता है तब मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखाता है, और जो यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्टिंग है और उनको सारे को लेगा और मार्केट नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस प्राइस एक्शन है। हम रिएक्शन देखेंगे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम रिएक्शन देखेंगे देखेंगे किस पे आ रहा है। मे बी इस पे ही आएगा क्योंकि ये एडवांस लेवल है 15 मिनट का बैलेंस प्राइस रेंज। तो आपका ट्रेड ऐसा बन सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर जाके, आप ऊपर का ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। अगर ऊपर का ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा बहुत शांति से निफ्टी में ट्रेड करो, और अगर डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो यहाँ से तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, जो कि अच्छा मूव दे सकता है, और आफ्टरनून में ही देगा। अगर पहले हाफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले हाफ में थोड़ा बहुत डीके करेंगे, डीके थोड़ा बहुत ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी और डीके होगा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में यहाँ से हमें मूव मिलेगा डाउन साइड के लिए। ओके, तो ये हुआ गैप डाउन होके अप साइड जाने के लिए। ओके, क्योंकि यही सिनेरियो दिख रहा है मुझे, बाकी कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा। क्योंकि आपको फिर भी 1 मिनट में एंट्री लेना है, 15 मिनट में एंट्री नहीं। 15 मिनट इज़ जस्ट टू एनालाइज एंड वेयर टू एंटर एंड वेयर टू फाइंड योर प्लेसेस टू एंटर। ओके, तो ये आपके लिए फिर से डे लो का टारगेट रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम होगा, आईडीएम होके आईडीएम होने के बाद फिर से टैप करके नीचे आएगा। तो ये ट्रेड आपका ऐसा बनेगा। एंड ओके, सो ये निफ्टी में होगा कि ये निफ्टी में
गैप डाउन होके कैसा सीनरियो है ये मैंने बता दिया। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और कंटिन्यू करता है तो क्या, मार्केट गैप डाउन होता है कंटिन्यू करता है तो मार्केट चॉपी होने के चांसेस है, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और चुप बैठेगा। ओके, मार्केट गैप डाउन होने के बाद कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करे और चुप बैठेगा, लेकिन एक अच्छा खासा मूव नहीं आएगा। तो गैप डाउन हो, ज़्यादा गैप डाउन हो गया यहाँ पे और डाउन जाने के लिए देख रहा है ज़्यादा, तो अवॉइड करो मार्केट को। अगर कुछ ट्रेड रहेगा मुझे दिख रहा है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करेगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं कभी कभी स्टॉक्स अपडेट कर देता हूँ या फिर कोई ट्रेड होगा तो। लेकिन मैं कोई पेड सर्विस या फिर कोर्स सेलिंग नहीं करता, सो डिपेंड करता है कि मुझे कब फ्री टाइम है। मैं जॉब भी करता हूँ यहाँ पे यूके में। सो अगर हम नेक्स्ट इस पे मूव करें जो कि जिसकी एक्सपायरी है स्पेशल, अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए सेम सिनेरियोज लाइक निफ्टी, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेके हमने ऊपर क्लोजिंग दिए जो कि बुलिशनेस दिखाता है बायस के, डेली 24 आवर्स के बायस के। सो इसका मतलब क्या है कि हमें एक अपसाइड का मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें गैप डाउन का सिनेरियो दिख रहा है। गैप डाउन का सिनेरियो देखने के लिए अगर हम यहाँ पे एक रिक्लेमिनेशन ब्लॉक है ऑन दिस थिंग्स, सो अगर मैं यहाँ की लेवल निकालूँ कहाँ तक गैप डाउन हो सकता है, जो कि ये लेवल है। सो मार्केट अगर गैप डाउन हो भी गया तो यहीं से मार्केट रिट्रेस हो जाएगा। मार्केट यहाँ तक कुछ तो गैप डाउन हो जाएगा और फिर मार्केट रिट्रेस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी और मार्केट सेलर्स को टारगेट करेगा गाइस, सेलर्स को। ये टॉप वाले सेलर्स को नहीं करेगा, ये वाले सेलर्स को जो प्रॉफिट में बहती गंगे में हाथ धोने के लिए उतरे हैं उनको ट्रैप करेगा। क्यों, क्योंकि देखो जो यहाँ से बैठा है नीचे से, जो यहाँ से बैठा है उसके पास तो एक अच्छा खासा प्रीमियम है, तो मार्केट इसका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगा क्या? नहीं, एक दिन में बिल्कुल नहीं। और कल एक्सपायरी है तो न्यू पोजीशंस रोल इन हो रही है, सो ये लोग एग्जिट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मार्केट को टारगेट इजीली करने के लिए है सेलर्स, तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर्स को टारगेट करेगा। ये जो कंटिन्यूस बैठे हैं यहाँ पे, ये इनको टारगेट करेगा और यहाँ से एक रिजेक्शन ब्लॉक प्लस प्रीवियस डे हाई क्रैब होगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। तो एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें आफ्टरनून में एक मूव देता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन गैप डाउन है, गैप डाउन होके एक हमें छोटा सा मूव नीचे मिले और फिर ऊपर करे। जैसे कि हमें 24 आवर्स के पता है, डेली के बायस बता रहा हूँ, 1 डे के बायस हमारे पॉजिटिव है। सो मार्केट ओपन होगा, नीचे जाएगा और कुछ हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है इस वाले जोन में, मार्क कर लेना 48,900 के जोन में हमें कुछ ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो यहाँ से हम लोग बुलिश ट्रेड प्लेस कर सकते हैं एक सिंपल स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि एक्सपायरी है। ज़्यादा स्टॉप लॉस मत लगाना बुलिश साइड के लिए क्योंकि रिस्की हो सकता है। अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर जाता है तो बहुत वेल एंड गुड, मार्केट जल्दी ऊपर जाएगा और आफ्टरनून में फास्ट मूव देगा, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। सो या दैट्स इट, क्योंकि मार्केट में आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है अगर मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया यहाँ तक एक ऐसा मूव देना चाहिए। सो इफ़ मार्केट गैप डाउन हो जाए, फ्लैट हो जाए, थोड़ा सा गैप अप हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर गैप अप हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट आ जाए ऊपर, मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो जाए और फिर मार्केट मूव देगा। लेकिन मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा कल, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अगर कल मूव नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, अगर कल मूव नहीं आया निफ्टी के एक्सपायरी के हमें बहुत अच्छे प्रीमियम स्पाइक मिलेंगे, क्योंकि हमारा विक्स भी अच्छा है, ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छे से चल सकती है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन ट्रेड मिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं CR में प्रॉफिट बना रहा हूँ, कुछ लाखों में प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन मैं 1000 में प्रॉफिट बना रहा हूँ। और वर्क कर रही है ICT, और मेरे लिए मेरा एनालिसिस वर्क कर रहा है। सो मैं आपको भी हेल्प करना चाहता हूँ, कोई सेल नहीं कर रहा हूँ कोर्स वगैरह, बस आपका स्टॉप लॉस छोटा रखना ट्रेड में, कुछ जो चीज़ें मेरे से लर्न करना और कुछ बाहर से लर्न करना, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट आपके साथ रहना चाहिए। आप किसी को भी फॉलो करो, ऐसा नहीं कि आप हर बार आप बेस्ट की तलाश में ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आप भूल जाओ कि आप एक खुद बेहतर इंसान हो। बस आपको डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ेगा आपका प्रॉपर। ये चीज़ें फॉलो गई, आप 30 to 50% एक्यूरेसी में
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बस आप वहाँ पहुँचने ही वाले हो, बस आपको एक मनी मैनेजमेंट का खेल है, मनी मैनेजमेंट, तो वो आपको करना पड़ेगा और वो हो जाएगा, आप ये जो टॉप है उस पर पहुँचे हो अभी। सो डोंट फॉरगॉट गाइस टू सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो, और यही ट्रेड बनेगा, दूसरा ट्रेड नहीं बनेगा। मैं बहुत गारंटी के साथ एनालिसिस वगैरह वीडियो बनाता हूँ। मैं टाइम लेता हूँ थोड़ा बहुत एनालिसिस करने के लिए, और मेरी वीडियोस लेट आती है क्योंकि मैं अभी भी नाइट शिफ्ट पे हूँ। मैं ब्रेक में आया हूँ। अभी कितना टाइम हुआ है, 1 o'clock। सो अभी 1 घंटा बाकी है, फिर मैं जाऊँगा, काम शुरू करूँगा। और मॉर्निंग का AM सेशन मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि आई विल बी ऑन शिफ्ट, एंड आफ्टर शिफ्ट फ्रॉम 12 PM आई विल बी स्टार्ट ट्रेडिंग। सो मैं यूजुअली AM सेशन को देख के PM सेशन में ट्रेड करता हूँ इंडियन मार्केट्स में। सो यू कैन गाइज फॉलो दैट एज वेल, वेरी सिंपल। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ट्राई करता हूँ मैं वीडियोस डालने के लिए वहाँ पे, लेकिन मेरे से होती नहीं रोज़ डालने के लिए। सारी वीडियोस में ऐसी रील बन जाएगी क्योंकि हमारे सारे वीडियोस में परफेक्ट एनालिसिस रहता है। कुछ मैं आपसे कुछ बस ऐसा आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं डालता, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट करके मिल नहीं क्या वाला है, क्योंकि मैं बस सिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।